नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। शिक्षक के साथ हुई मारपीट के 2 आरोपी गिरफ्तार। 24 सितंबर को हुआ था शिक्षक पर हमला। आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए थी बड़ी चुनौती। सरदार शहर 24 सितंबर को शिक्षक रणवीर सिंह के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मारपीट के मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह व सतपाल सिंह निवासी सोमनसर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर दोपहर करीब 4 बजे राजासर बिकान के पास शिक्षक रणवीर सिंह के साथ मारपीट हुई थी। मामले में विजेंद्र सिंह निवासी सोमनसर व 4-5 अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने पुलिस को 3 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर जिले में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना अधिकारी बलराज सिंह मान के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक हिम्मत सिंह, कांस्टेबल दलपत सिंह, सत्य प्रकाश, गणेश कुमार, अजीत सिंह, रामचंद्र आदि ने सोमनसर, पूलासर, हरियासर, जाटान आदि जगहों व आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों का पीछा किया। आखिरकार पुलिस ने विजेंद्र सिंह व सतपाल सिंह को उनके गांव सोमनसर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थाना अधिकारी मान ने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की भी पहचान कर शीघ्र गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 24/9/2021 को करीब दोपहर के 2 बजे शिक्षक रणवीर सिंह सारण, जो जिनकी पोस्टिंग राजासर में है, और वो वहाँ से आ रहे थे और लिंक रास्ते से वो आ रहे थे और रोड के नज़दीक जब वो पहुँचे तो विजेंद्र सिंह सन ऑफ सोमेर सिंह सोमलसर के हैं, इनके साथ 3 आदमी और थे। बोलेरो गाड़ी थी, उनकी गाड़ी के अंदर इन्होंने टक्कर मार दी और उसके बाद में रणवीर सिंह के साथ मारपीट कर दी। 2 टीचर उनके साथ और थे, उनके साथ मारपीट नहीं हुई है। इसका मुकदमा दर्ज किया गया और तत्पश्चात इन मुलजमों का पीछा किया गया। मुलजमों में विजेंद्र सिंह ही एक नामजद था और 3 अन्य थे, और फिर इनका पीछा करके हमने विजेंद्र सिंह और सतपाल सिंह 2 मुलजम आज गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ, दोनों को हमने सोमलसर से गिरफ्तार किए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। एसपी साहब का इसमें निकट निर्देशन है और उनके सुपरविजन में ये अनुसंधान चल रहा है और बिल्कुल कोई मीन मेघ नहीं रहेगी, साफ़ सुथरा अनुसंधान करेंगे। जो मुलजम इसमें आएंगे, मारपीट में आए हैं, और वो सभी के सभी हम जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हाँ, एक सरकारी टीचर हो या सरकारी कर्मचारी हो, उसके साथ इस प्रकार मारपीट हो जानी, भय का वातावरण बन जाना, ये संगीन अपराध है। इसको उसी एंगल पे एसपी साहब ने लिया और हमारी एसपी साहब ने मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और हमने अथक प्रयासन करके 2-3 दिनों के अंदर अंदर इन मुलजमों को दस्तयाब करके गिरफ्तार कर लिए। कारण इनका दोनों जाट जो हैं, सारण जाट हैं, उनका गांव हरियासर है और उस हरियासर के पास ही गांव पड़ता है सोमनसर। सोमनसर के ये राजपूत हैं, वो पूरा राजपूतों का है। इनकी पुरानी आपस में मुकदमेबाजी चली आ रही है 2018 से। अभी भी इनके खेत में विजेंद्र सिंह के खिलाफ एक मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया था सारण जाटों ने, कि हमारे खेत में आके हमारी पट्टी तोड़ दी और हमारे खेत से गाड़ी निकाल कर फसल को नुकसान पहुंचा दिया। उसमें भी तफ्तीश पूर्ण है, उसमें भी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो 2 आरोपी बचे हैं अभी, और फिर अनुसंधान में कितने आरोपी और बनते हैं ये भी अनुसंधान का विषय है, और उन 2 को हम बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे और दबिश उनके ठोर ठिकानों पे दी जा रही है। वारदात में ली गई गाड़ी को हम इनकी निशानदेही पे जब्त करेंगे, क्योंकि वो बोलेरो गाड़ी थी, वो फुटेज में भी आई है राजासर के पास और तफ्तीश में भी आ गई बोलेरो गाड़ी। उसको जल्द अपने बरामद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर में भारत बंद का रहा मिला जुला असर। किसानों ने आंदोलन के समर्थन में गांधी चौक में की सभा। सरदार शहर किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के आह्वान का सरदार शहर में मिला जुला असर रहा। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान आंदोलन के चलते भारत बंद का आह्वान था, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुबह 8 बजे से ही मुख्य बाजार में अलाउंस के माध्यम से बंद के समर्थन की अपील की थी, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। जहां इस दौरान बंद को देखते हुए गांधी चौक में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
वहीं किसानों ने गांधी चौक में सभा कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि 10 महीनों से देश का किसान आंदोलन पर है। जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी व एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नगर पालिका चेयरमैन राजकर्ण चौधरी ने बंद का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन में हर समय साथ रहने का आश्वासन दिया। वहीं डेयरी चेयरमैन लालचंद मूड ने आए हुए तमाम लोगों का आभार व्यक्त किया। बंद के समर्थन में बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट इलियास, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित व पुजारी महासभा के अध्यक्ष जगदीश धनावंशी ने भी आंदोलन के लिए तन मन धन से समर्थन देने की बात कही। इस दौरान कृषि मंडी निवर्तमान चेयरमैन इंद्राज सारण, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारण, भगवाना राम जाखड़, काशी राम सारण, जीवन राम मेघवाल, किशन सिमर, सुभाष बालान, रूपचंद सारण, ताराचंद सैनी सहित अनेक लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। सभा का संचालन रामेश्वर पूनिया व रामकृष्ण छिंपा द्वारा किया गया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने किया एक दिन का कलम डाउन। 2018 में 7 सूत्री मांग पर हुए समझौते को लागू नहीं करने पर किया विरोध प्रदर्शन। सरदार शहर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद प्रांतीय महासमिति के निर्णय अनुसार सोमवार को संपूर्ण राजस्थान में राजस्व सेवा परिषद के तीनों घटक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो संघ एवं पटवार संघ के समस्त सदस्यों द्वारा तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहकर पेन डाउन रखा गया। नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, कानून गो संघ अध्यक्ष मनफूल सिंह व पटवार संघ अध्यक्ष दौलत राम जहांगीर ने बताया कि इसी क्रम में आज तहसील उप शाखा सरदार शहर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानून गो संघ के समस्त गिरदावर एवं समस्त पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राज्य सरकार के साथ अपने 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर सन 2018 व 2021 में समझौते हुए थे। उसमें राजस्व सेवा परिषद को 2 माह से संपूर्ण मांगों पर समझौता लागू करवाने पर सहमति बनी थी, लेकिन उक्त समझौता हुए 3 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी राज्य सरकार हमारे समझौते को लागू नहीं करती तो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आगामी प्रशासन, गांवों एवं शहरों के संघ अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। पेन डाउन के दौरान नायब तहसीलदार फारूक अली, नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, कानून गो प्रहलाद राय, गोगराज गिरदावर, ओम प्रकाश पटवारी, वेद प्रकाश पटवारी, सोहन लाल पटवारी, विनोद पटवारी, राधा कृष्ण गिरदावर, मोतीलाल गिरदावर, हिंगलाज दान गिरदावर, मंजू पटवारी, कालू राम पटवारी, हरि राम पटवारी, राकेश पटवारी आदि शामिल रहे। आज 27 सितंबर 2021 को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पे तहसीलदार परिषद, कानून गो संघ, गिरदावर संघ और पटवारी संघ सब ने सम्मिलित रूप से पूरे राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। हम लोगों की डिमांड यही है कि जितनी भी वेतन संबंधी विसंगतियां हैं उनके लिए जो समय समय पर समझौते हुए हैं उनको लागू किया जाए, और पटवारी जो है उसको 5 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर L9 का वेतनमान दिया जाए, और जो तहसीलदार की जो पोस्ट हैं वो 50% सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से भरी जाएं। इन्हीं मांगों को लेकर, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मांगे और भी हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट यही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर संपूर्ण राजस्व कर्मियों ने राजस्थान पूरे स्टेट लेवल की जो है वो हड़ताल रखी है। अगर सरकार हमारी सुनवाई कर लेती है तो ठीक है, वरना आज शाम को रणनीति तय करेंगे आगे क्या करना है, जिसमें राजस्व मंडल का घेराव भी शामिल है। और जो अभी 2 अक्टूबर से प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ शुरू होने जा रहा है, उसका हम लोग सभी ने अवज्ञा करके बहिष्कार करेंगे, यानी ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे बट काम नहीं करेंगे। यही आगे की रणनीति है। बाकी क्या तय होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करेंगे। कारण जो भी रहा हो, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार हमारी सुनवाई करेगी। आज संपूर्ण राजस्थान में राजस्व सेवा परिषद बनी हुई है, जिसके घटक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो संघ, गिरदावर साहब और पटवारी सभी हैं। इनके साथ सन 2018 में भी इसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार से आंदोलन किया था। इसी के तहत इस आंदोलन के बाद में राज्य सरकार ने जो उचित मांगे मानी, उसके संबंध में सन 2018 में एक समझौता हुआ था कि हम आपकी इन
जायज़ मांगों को, जो 7 सूत्रीय मांग है उसमें इन जायज़ मांगों को हम आपकी मांगों को 2 महीने के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि 3 साल से अधिक समय निकल चुका है, इसके बावजूद भी इन मांगों पर गौर नहीं किया गया है। इसीलिए आज अब राजस्व सेवा परिषद मजबूर होकर इस आंदोलन को उतरी है। इससे पहले राज्य सरकार को कई प्रकार के अल्टीमेटम दे दिए गए थे कि हमारी मांगों को मांगों पर गौर करो, लेकिन इसके बावजूद भी गौर नहीं किया है। इसीलिए आज राजस्व सेवा परिषद ने संपूर्ण राजस्थान में 1 दिन का पेन डाउन रखा है और आगे ये राजस्थान में प्रशासन, शहरों के संग और गांवों के संग अभियान चल रहे हैं। उस अभियान का अगर इस पर हमारी मांगों पर, उचित मांगों पर गौर नहीं किया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। भाजपा पार्षदों ने लगाया अधिशासी अधिकारी पर भेदभाव का आरोप, जोन में कार्य आदेश जारी करने हेतु दिया ज्ञापन। सरदार शहर स्थानीय नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी के 23 पार्षदों ने सोमवार को प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उनके वार्डों में शीघ्र विकास कार्य शुरू करवाने की मांग की है। प्रतिपक्ष उपनेता मदन ओझा ने बताया कि भाजपा के 23 पार्षद जनता द्वारा चुने गए हैं, मगर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता द्वारा चुने हुए पार्षदों की अभिशंसा पर आज तक एक नाली भी नहीं बनाई गई है। जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने हैं, उन वार्डों को राजनीतिक भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, जबकि जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद चुने गए हैं, उनमें लगभग जोन की संपूर्ण राशि को खर्च कर विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। राजनीतिक द्वेषता के चलते वार्डों को चिन्हित कर उनमें विकास कार्यों को अवरुद्ध करना जनादेश व लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने लिखित व मौखिक रूप से बार बार अवगत करवाने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं करने से पालिका प्रशासन पर अकर्मण्यता व संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया कि बीजेपी वार्डों में सड़कें, नालियां व जालियां क्षतिग्रस्त हैं, फिर भी जनहित कार्यों के प्रति उदासीनता से स्पष्ट होता है कि अधिकारी सत्ता के दबाव में कार्य कर रहे हैं और अपने दायित्व के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर आगामी 3 दिवस में सभी पार्षदों की अनुशंसा पर जोन के तहत कार्य आदेश जारी नहीं किए गए तो भाजपा के सभी पार्षदों द्वारा अधिशासी अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आमजन के हित में विकास कार्यों की मांग की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक, प्रतिपक्ष उपनेता मदन ओझा, पार्षद शोभा कांत स्वामी, सुनीता सुमन सहित अनेक भाजपा पार्षद शामिल रहे। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।